हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आ गया हूं लेक्चर नंबर 4 लेकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लास में। मैं हूं पीके सिंह और चैनल का नाम तो जानते ही हैं, पीके सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लास्ट क्लास में, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो दो तरह का था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो था वो एनोड के लिए डिफाइन हुआ था, रिडक्शन पोटेंशियल डिफाइन हुआ था किसके लिए? कैथोड के लिए। लेकिन इन सबसे जो जरूरी चीज हमने सीखा वो ये सीखा था कि किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो उसका साइन चेंज करो, रिडक्शन पोटेंशियल बनेगा, और रिडक्शन पोटेंशियल का साइन चेंज करके क्या बनाया जा सकता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात और है, यहां जरा ध्यान से समझिएगा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएसी ने हमको कुछ कहा है, आईयूपीएसी का कुछ गाइडलाइन है जिसको हमें फॉलो करना ही होगा। तो आईयूपीएसी का गाइडलाइन ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के तो होते हैं, बात सही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन जितने भी कैलकुलेशन होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, उन सभी में आप रिडक्शन पोटेंशियल लेकर आगे बढ़िए। बात समझे नहीं समझे? चलो फिर से समझाते हैं। यानी कि अभी से जितना भी आगे आने वाला कैलकुलेशन होगा वो सब का सब डिपेंड करेगा किसके ऊपर? रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर। यानी एक लाइन में यदि हम कहें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब आप समझिए रिडक्शन पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी गाइडलाइन। ये मेरा गाइडलाइन नहीं है, आईयूपीएसी का है। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि अगर हमसे कहा जाए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब आप समझिएगा क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझ में आया? हालांकि अंदर की बात है कि दोनों होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी, रिडक्शन पोटेंशियल भी। लेकिन जहां भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आए तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि क्या? रिडक्शन पोटेंशियल को लेकर आगे बढ़ना है। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो ठीक है, आगे लेकर बढ़ेंगे, लेकिन मान लीजिए कि क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दिया, क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दिया हो, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल लेकर बढ़िए। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है और हम कह रहे हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल लेकर बढ़िए, तो परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का साइन चेंज कर दीजिए तो वही क्या बन जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है -2 वोल्ट, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा कितना? +3 वोल्ट, सॉरी +2 वोल्ट। मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है +4 वोल्ट, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -4 वोल्ट। चाहे स्टैंडर्ड और चाहे नॉन स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, साइन चेंज करेगा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बनेगा। अगर नॉन स्टैंडर्ड है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, साइन चेंज करेगा तो नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बनेगा। इतना क्लियर हो गया बात? चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे सेल पोटेंशियल या सेल ईएमएफ पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन सेल पोटेंशियल और सेल ईएमएफ पढ़ने से पहले हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इस दोनों को मिलाकर हमें बनाना है सेल। दो इलेक्ट्रोड है बच्चों, एक इलेक्ट्रोड है ए, दूसरा इलेक्ट्रोड है बी। समझना जरा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रोड है ए और इलेक्ट्रोड है बी। अब इसी दोनों को हेल्प से हमें बनाना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक एनोड होगा और दूसरा कैथोड होगा। हमें नहीं कहा गया है कि इनमें से कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है, हमें खुद डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। तो अगर हमें नहीं पता है कि दो इलेक्ट्रोड में कौन एनोड है और कौन कैथोड है तो कैसे पहचानेंगे? तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है बच्चों कि दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करोगे। इस दोनों का क्या कंपेयर करोगे? रिडक्शन पोटेंशियल।
जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा उसे एनोड बनाना, जिसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसे कैथोड बनाना। क्लियर हो गया बात? फिर से रिपीट करेंगे। हमारे पास दो अननोन इलेक्ट्रोड है जिसके बारे में नहीं पता है कि कौन एनोड और कौन कैथोड है, तो तुम्हें क्या करना है बच्चों, दोनों का क्या तुलना करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा उसे एनोड बनाना है, जिसका हाई होगा उसे कैथोड बनाना है। क्लियर? जिसको तुम एनोड बनाएगा उस पे कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। जिसको तुम कैथोड बनाएगा उस पे कौन सा रिएक्शन, रिडक्शन। ठीक है, फिर दोनों रिएक्शन को ऐड करेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, उससे जो मिलेगा वो सेल का क्या बन जाएगा, रिएक्शन बन जाएगा। क्लियर हुआ इतना बात? चलो हम लोग इसी को लिख लेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, यहां पे हम लेते हैं सपोज वी हैव टू अननोन इलेक्ट्रोड। हमने माना कि हमारे पास दो अननोन इलेक्ट्रोड है, ए एंड बी, एंड देयर रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट, A2 प्लस से A जो होगा 2 वोल्ट है, और ई नॉट B प्लस 2 से B के लिए है 1 वोल्ट। ठीक है, फाइंड, या सबसे पहले हमसे कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल क्या होगा, और दूसरा हमसे कहा गया है कि सेल नोटेशन क्या होगा, और तीसरा हमसे कहा गया है बच्चों, ध्यान से देखते रहना, कि आपका जो होगा सेल रिएक्शन क्या होगा। 3 चीज पूछा गया है कि आपके पास दो अननोन इलेक्ट्रोड है, दोनों का हमने आपका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है। अब इस दोनों इलेक्ट्रोड के हेल्प से आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है, उस सेल का नोटेशन क्या होगा, उस सेल का रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ही सीरियसली देखना। तो दो इलेक्ट्रोड है, ए है और बी है, यानी कि दो इलेक्ट्रोड है, एक ए है और एक क्या है, बी। मान लेते हैं ए है और ये क्या है, बी। इसी दोनों को मिलाकर हमें सेल बनाना है, तो सीधी सी बात है, एक एनोड होगा तो दूसरा कैथोड होगा। अब इस दोनों में से कौन एनोड कौन कैथोड होगा, ये बात डिपेंड करेगा इनके रिडक्शन पोटेंशियल पे। किसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, तो जरा ध्यान से देखो, B का रिडक्शन पोटेंशियल लो है कंपेयर टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ A, यानी B यहां पर एनोड होगा और A यहां पर कैथोड होगा। क्लियर हो गया बात? तो यहां से अगर हम लिखें कंपेयर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ A एंड B, तो यहां से क्या मिला, रिडक्शन पोटेंशियल B लेस देन है रिडक्शन पोटेंशियल A। इसका मतलब ये हुआ जो A होगा वो आपका कैथोड होगा, और जो आपका B होगा वो आपका एनोड होगा। बोलो बात समझ में आता है? क्योंकि A का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल वो कैथोड, B का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जिसका कम है वो क्या बन गया, एनोड। क्लियर होगा? अगर कैथोड है तो यहां पर क्या शो करेगा, रिडक्शन, और अगर एनोड है तो यहां पर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। ये भी बात क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात कि क्या ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ही है, हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो नहीं दे दिया। तो देखो +2 से कहां गया, 0। बताया था ना पिछले क्लास में कैसे चेक करना है, तो +2 से 0 रिडक्शन हुआ, पॉजिटिव कम हुआ ना। यहां पे देखो +2 से 0 पॉजिटिव कम हुआ, मतलब दोनों क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। क्लियर हो गया? तो ए हमारा क्या हो गया, कैथोड, और बी क्या हो गया, एनोड। इसको पॉज करके नोट करो जल्दी से। चलो नोट हो गया। अब इसके बाद जरा यहां से आगे हम बढ़े, तो हमसे कहा गया है कि सेल नोटेशन क्या होगा, सेल रिएक्शन क्या होगा। तो सेल नोटेशन के लिए याद करो, बीच में क्या देते थे, पैरेलल लाइन। लेफ्ट में क्या रखते थे बच्चों, एनोड, राइट में क्या रखते थे, कैथोड। क्लियर है ये बात? एनोड कौन सा है, बी है, तो बी क्या है, यही है ना बी। तो एनोड पर क्या दिखाना है, ऑक्सीडेशन। तो क्या लिख दें बी के लिए, बी के लिए क्या लिखते हैं, बी से B2 प्लस से B, क्या ये सही है एनोड पे,
नहीं, क्योंकि एनोड पे हमें क्या दिखाना है, ऑक्सीडेशन, और ये हम किस टर्म में लिख दिए, रिडक्शन के टर्म में, तो ये गलत हो जाएगा, सही इस तरह से लिखो, B से B प्लस 2। अब ये सही है। कैथोड पर क्या दिखाना है, रिडक्शन, तो जैसे लिखा था वैसे, क्योंकि रिडक्शन के टर्म में दिया था, तो यहां पर लिख दो A2 प्लस से A। ये हो गया हमारे लिए सेल नोटेशन। अब जरा सेल रिएक्शन की बात करो, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो B से B 2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, तो रिडक्शन के लिए देखो A2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कहां जा रहा है, A पे। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, दोनों बराबर है, ऐड कर सकते हैं, तो B प्लस A2 प्लस B प्लस 2 प्लस A, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी मिलेगा, दोनों मिलकर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो बात समझ में आ गया इस तरह से। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा, पॉज करके नोट कर लिया होगा, परेशान नहीं होना। चलो ठीक है, जिसको अभी भी डाउट बच गया है बच्चों, चलो एक क्वेश्चन और है आपके लिए। मान लीजिए कि हमारे पास है, सपोज कीजिए कि वी है E0 Zn2 प्लस से Zn माइनस 0.76 वोल्ट एंड E0 Cu2 प्लस से Cu इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। अब 2 इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड है और दूसरा ये इलेक्ट्रोड है, दोनों को मिलाकर हमें सेल बनाना है। तो तय करो कि कौन एनोड बनेगा, कौन कैथोड बनेगा। तो दोनों का पहले रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करो, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अच्छा पहले देखो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है कि नहीं है। तो जिंक देख रहे हो ना, Zn2 प्लस से कहां जा रहा है, Zn दिखाई दे रहा है, Zn2 प्लस से Zn, मतलब क्या हुआ, रिडक्शन, पॉजिटिव कम हुआ, रिडक्शन। कॉपर देखो Cu2 प्लस से कहां जा रहा है, Cu, देखो पॉजिटिव कम हुआ, मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है, रिडक्शन है। अच्छा इस दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है, ऑब्वियसली ये जो होगा लेस रिडक्शन पोटेंशियल है, या इसको कह सकते हो कि लो रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये क्या है बच्चों, हाई रिडक्शन पोटेंशियल है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो बोलो एनोड बन जाएगा, जिसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड बन जाएगा। तो बस हो गया, ये हमारा इधर हो गया पैरेलल लाइन। लेफ्ट में क्या दिखाना है, एनोड, राइट में क्या दिखाना है, कैथोड। एनोड पर किस टर्म में लिखना है, ऑक्सीडेशन के टर्म में। कैथोड पर किस टर्म में लिखना है, रिडक्शन के टर्म में। तो एनोड पे लिखो पहले, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए किसका, तो क्या इस तरह से लिख दें जिस तरह से दिया है, Zn2 प्लस से Zn, इसको उठाकर यहां रख दें, नहीं रख सकते ना, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आपने क्या लिख दिया, रिडक्शन, रिडक्शन नहीं है एनोड पे, क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन, तो उल्टा करो। तो Zn से Zn2 प्लस, और कैथोड पर क्या दिखाना होता है, रिडक्शन, तो कैथोड वाला जैसा है वैसे ही रहेगा, Cu2 प्लस से Cu। चलो ये हो गया हमारे लिए क्या, सेल नोटेशन। सेल रिएक्शन लिखने आता है, तो एनोड पर क्या होना चाहिए बच्चों, ऑक्सीडेशन, लिखो ऑक्सीडेशन, Zn से Zn2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। कैथोड पर क्या होना चाहिए, रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है, देखो Cu2 प्लस से Cu, देखो 2 लूज किया 2 गेन किया, दोनों तरफ बराबर है इलेक्ट्रॉन। अगर बराबर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन पहले इक्वल करके ऐड करते हैं, पिछला लेक्चर में ये सब कुछ बता चुके हैं। तो क्या मिलेगा, Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu, ये हमारे लिए हो गया सेल रिएक्शन, ये हमारे लिए हो गया सेल नोटेशन, या यूं हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल। चलो इतना क्लियर हो गया बात। अब यहां से जो होगा, आप एक चीज क्लियर हो गए कि हमारे पास अगर 2 इलेक्ट्रोड हैं तो हम किसे एनोड बनाएंगे और किसे कैथोड बनाएंगे। क्लियर हो गया बात, पॉज करके नोट करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ें। चलिए यहां तक पढ़ने के बाद हमारे लिए एक नया टॉपिक आने वाला है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से सीखने का कोशिश करेंगे, जिसका नाम है सेल पोटेंशियल, या इसी को कहेंगे सेल ईएमएफ, बट दीज आर नॉट एग्जैक्टली सेम। ठीक है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होगा, आगे चलकर पता चलेगा क्या डिफरेंस होगा तत्काल। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे लिए सेल पोटेंशियल, या इसी का दूसरा नाम है सेल ईएमएफ। चलिए क्या होता है सेल पोटेंशियल या क्या होता है सेल ईएमएफ, डिस्कशन स्टार्ट किया जाए।
तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करें तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, यानी कि जो दो इलेक्ट्रोड है उस दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को आपस में घटाने से जो वैल्यू मिलेगा, जो डिफरेंस लेने से जो वैल्यू मिलेगा, हम उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, डिफरेंस जब भी हम लेंगे तो हायर टू लोअर लेंगे। अब जरा समझने का कोशिश करो कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो कुछ इस तरह से सेटअप होता है, दो कंपार्टमेंट है, दोनों में एक एक मेटल का रॉड होता है। लेफ्ट वालों को बच्चों क्या कहा जाता है, एनोड, राइट वाले को कैथोड। एनोड निगेटिव टर्मिनल, कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, ये सभी बातें आपको पता है। एक्सटर्नल वायर जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जाता है एनोड से कैथोड, तो करंट आता है कैथोड से एनोड। और इस दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों डब्बा को जोड़ने के लिए इन्वर्टेड यू ट्यूब का यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। बहुत बढ़िया। अब जैसे कि हमने बताया कि अगर ये एनोड है और अगर ये कैथोड है तो किस आधार पर डिसाइड हुआ होगा, रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर। यानी कि जो एनोड है इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा, लो रिडक्शन पोटेंशियल होगा किसका, एनोड का, और हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा कैथोड का। और किसी भी चीज का फ्लो जो होता है बच्चों वो हाई से किधर होता है, लो की ओर। तो यहां मेनली हमारा जो मेन जो चीज है वो क्या है, करंट है। हमें किसका पता करना है, करंट का फ्लो। तो करंट का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, कैथोड से एनोड, और होना भी चाहिए क्योंकि कैथोड का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू पोटेंशियल ऑफ एनोड। दूसरी बात, हम यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि आईयूपीएसी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि किसी भी चीज के बारे में आपको सोचना, समझना, सीखना, एक्सपेरिमेंट करना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको लेकर आगे बढ़ो, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भूल जाएंगे, हम बस रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में सारे कैलकुलेशन को करेंगे। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तुरंत साइन चेंज कीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल में लाइए और हर कुछ सोचिए रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। बात समझ में आ गया? तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लो है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो फ्लो किधर से किधर होता है बच्चों, हाई से लो की ओर। देख लो करंट का फ्लो हो रहा है हाई से लो की ओर। तो यहां से अगर हम पोटेंशियल लिखें, यानी कि सेल पोटेंशियल अगर लिखें तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, यानी हाई टू लो। तो क्या लिखेंगे, किसका हाई है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, या इसी को हम लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, आपको यही दो बात हमेशा ध्यान रखना है। अगर इस दोनों को छोड़कर कोई दूसरे टर्म में दिया गया है तो आप कोशिश करेंगे कि उसको इस टर्म में लाने के लिए। अगर दिया गया इक्वेशन इसके टर्म में आ गया या इसके टर्म में आ गया तो हमारा जो इक्वेशन है सेल पोटेंशियल का वो क्या है, सही है। रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। पॉज करें और पॉज करके नोट करें। चलिए, आपने नोट कर लिया, समझ भी लिया होगा, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां से आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए कि किसी ने हमको ये दे दिया, समझना है बच्चों ध्यान से, ई सेल इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। पूछा कि ये जो दिया गया है सेल पोटेंशियल का इक्वेशन वो सही है कि गलत है। ठीक है, समझ पा रहे? ये जो सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला दिया गया, इक्वेशन दिया गया है, क्या वो सही है कि गलत है? तो पहले हम चाह रहे हैं कि तुम खुद से चेक करो। चलो, हो गया। हमने क्या कहा था कि हर चीज को किसके बारे में सोचना है, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। तो देखो, ये तो अपने रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का झट से क्या बदलना है, साइन बदलना है।
तो साइन बदलो, तो ई सेल इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल बन गया, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। क्या यही फॉर्मूला हमको बताया गया है? बिल्कुल यही फॉर्मूला हम इसके पहले लिखे थे ना, हमें यही चाहिए था। यानी कि ये जो होगा वो यही है और ये जो होगा यही है, मतलब हम इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये हमारे लिए क्या है? सही। अच्छा, दूसरा मान लेते हैं किसी ने दे दिया इस तरह से कि ई सेल इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड माइनस। क्या ये सही है कि गलत है? हम क्या जानते हैं कि अगर ये मिल गया इसको डिराइव करने से तो सही है, तो डिराइव करो। डिराइव करने का मतलब क्या है कि जहां भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसको चेंज करो किसमें? रिडक्शन पोटेंशियल में, बाय चेंजिंग द साइन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। अब देखो माइनस, और ये माइनस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। अब जरा समझने की कोशिश करो, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ये तो माइनस ही रहेगा। तो ई सेल इक्वल टू क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। मतलब कि ये भी सही है, क्योंकि इसको जब हम डिराइव किए तो इस फॉर्म में आ गया। चलो, किसी ने कहा कि चलो ठीक है ये सही है, तो जरा ये भी बता दो। दूसरा मान लेते हैं, किसी ने कहा कि ई सेल इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड। क्या ये सही है कि गलत है? चेक करो। तो ई सेल इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड से माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। यानी कि ये सही नहीं है, क्योंकि देख लो हमें ये चाहिए और मिल रहा है ये, समझ रहे हो ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस टर्म में नहीं देकर कोई दूसरे टर्म में दिया है तो उसको चेंज करके इसमें लाओ, अगर इसमें आ जाता है तो सही, अदरवाइज नहीं है। चलो ठीक है। अब इतना समझने के बाद यहां से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेल पोटेंशियल कितने तरह का होता है। सेल पोटेंशियल कितने तरह का होता है, और ये समझते हैं। तो देखो, जो सेल पोटेंशियल होगा आपका, सेल पोटेंशियल या इसी को हम लोग कहते हैं सेल ईएमएफ। ये आपके दो तरह के होंगे, एक आपका होगा स्टैंडर्ड और दूसरा होगा नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, सेल पोटेंशियल या सेल ईएमएफ दो तरह का, एक स्टैंडर्ड और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड। ठीक उसी तरह से जैसे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरा दो तरह का था, एक स्टैंडर्ड और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड। यहां भी वही चीज है। अच्छा, यदि हम स्टैंडर्ड कहते हैं तो द सेल पोटेंशियल मेजर्ड एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm, कॉन्सेंट्रेशन 1 m। अगर इस कंडीशन पे कि जहां पे टेम्परेचर 25 हो, प्रेशर 1 atm हो, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो, तो इस कंडीशन पे जो सेल का पोटेंशियल मेजर होगा उसे क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और अगर मान लेते हैं कि सेल पोटेंशियल मेजर्ड एट एनी टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन, इट्स कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड। बोलो, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, जो हमारा स्टैंडर्ड होगा हम उसे डिनोट करेंगे ई नॉट सेल से, और जो हमारा नॉन स्टैंडर्ड होगा हम उसे डिनोट करेंगे ई सेल से। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। पॉज करके नोट करेंगे। चलिए, हो गया। अब यहां से हम लोग कुछ क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। तो चलिए छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। हमने क्वेश्चन लिया, फाइंड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। फाइंड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ
गिवन सेल, आपको एक सेल दिया गया है, सेल कुछ इस तरह से है, सॉरी, ये आपका सेल दिया गया है, यहां पे लिखा गया है एक्वस, ये आपका सॉलिड है, ये आपका एक्वस, ये आपका सॉलिड है, ठीक है। हाँ, गिवन ई नॉट Zn2 प्लस से Zn इक्वल टू -0.67 वोल्ट एंड ई नॉट Cu2 प्लस से Cu प्लस 0.34 वोल्ट। अब जरा समझने का कोशिश करो बच्चों, हमसे क्या कहा गया है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होता है वो होता है ई नॉट सेल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। ये भी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए और ये भी किसमें, स्टैंडर्ड स्टेट में। क्लियर हो गया अब जरा समझने का कोशिश करो कि ये मेरा सॉल्ट ब्रिज होता है, लेफ्ट साइड वाला को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड, राइट साइड वाला को क्या कहते हैं, कैथोड। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब एनोड वही बनना चाहिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है और कैथोड वही बनना चाहिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। जरा चेक करते हैं। तो देखिए Zn2 प्लस से Zn मतलब रिडक्शन के टर्म में दिया गया था रिडक्शन पोटेंशियल, इसका भी क्या दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये लो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये हाई रिडक्शन पोटेंशियल, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो लो है, पॉजिटिव है तो हाई है। तो जो लो रिडक्शन पोटेंशियल एनोड बना है, जो हाई है वो क्या बना है, कैथोड, यानी कि सही है। दूसरा एक और बात, जो एनोड है उस पर ऑक्सीडेशन शो करना चाहिए, जो कैथोड है उस पर रिडक्शन। तो देख लो एनोड Zn से Zn प्लस 2 पॉजिटिव बढ़ गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड प्लस 2 से 0 पॉजिटिव कम हुआ, रिडक्शन हो रहा है, यानी सब कुछ क्या है, सही है। और सब कुछ सही है तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, यानी कि अगर तुम देखो तो 0.34 से -0.76 माइनस माइनस प्लस होगा, ऐड करो 1.10 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और चीज, इसी को अगर इस तरह से दे देता, इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी दे सकता है, Zn प्लस Cu2 प्लस, और इधर दे देता आपका Zn2 प्लस प्लस Cu, ये सॉलिड, ये एक्वस, ये एक्वस और ये सॉलिड, यानी कि ये आपको दे देता और ये दोनों इंफॉर्मेशन देता, तो भी आपका सेम यही आंसर होता। क्योंकि देख लो इस दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कम है तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए क्योंकि एनोड का काम करेगा, कैथोड का रिडक्शन होना चाहिए क्योंकि कैथोड का काम करेगा। उल्टा बोल दिया शायद, मतलब जिंक एनोड का काम करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कॉपर आपका कैथोड का काम होगा, रिडक्शन होगा। देख लो चेक करो, तो जिंक देखो 0 है, 0 से +2 पॉजिटिव बढ़ गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर देख लो +2 से कहां जा रहा है, 0, रिडक्शन हो रहा है। मतलब सब कुछ क्या है, सही। तो बस ये यूज करके निकाल लेना है। या इसी रिएक्शन को कुछ इस तरह से भी दे सकता है, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस 1m, Zn2 प्लस 1m और प्लस Cu सॉलिड। इसी रिएक्शन को इस तरह से भी दे सकता है, या इसी को इस तरह से भी दे सकता है, Zn आपका जो होगा Zn से आपका दिखा देगा Zn2 प्लस 1m और इधर ब्रैकेट और फिर इधर दे देगा आपका Cu2 प्लस 1mC। ये सभी जो होंगे अलग अलग रिएक्शन के अलग अलग रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। तो रिएक्शन तो ठीक है, लेकिन जब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पूछ रहा है तो आप इसके पीछे भागो कि जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है उस दोनों में किसका लो है और किसका हाई है। जिसका लो होगा वो एनोड बनेगा, जिसका हाई होगा वो कैथोड बनेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड कर लो, आपका आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। पॉज करके नोट करेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट हमको लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह से, Cu से Cu2 प्लस और आपको इधर दिया गया है Ag प्लस से Ag, गिवन Cu2 प्लस Cu इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट एंड Ag से Ag प्लस इक्वल टू 0.80 वोल्ट।
-0.80 वोल्ट। ठीक है, फाइंड ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जब भी पूछ रहा है तो ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत है नहीं। चलो हम आप चाह रहे हैं कि आप निकाले खुद से पहले। चलिए जी, बहुत बढ़िया, हो गया होगा। आपने जो लिखा होगा ई नॉट सेल का आंसर मैक्सिमम लो, वो क्या लिखे हैं जरा बताइएगा। तो आप लिखे होंगे 0.34 से -0.80, क्योंकि ये जो होगा पॉजिटिव है और ये क्या है निगेटिव, तो पॉजिटिव बड़ा है मतलब वो कैथोड हो गया, निगेटिव छोटा है एनोड हो गया। क्योंकि इनॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, इनॉट सेल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। आप इसी का यूज किए होंगे, तो वैल्यू आपका मिल गया कितना 0.34 प्लस 0.80 यानी कि 1.14 वोल्ट। क्या ये सही है बच्चों? गलत है। क्या है? गलत। क्यों गलत हुआ? अगर गलत हुआ है, बहुत लोगों का सही हुआ होगा, सब बोलाए हैं मेरा तो सही है। हाँ भाई सही है तुम्हारा, कुछ लोगों का गलत हुआ होगा। गलत होने का कारण समझो क्या है। देखो ये CU2 प्लस CU, यहां तो रिडक्शन हो रहा है, यहां क्या हो रहा है रिडक्शन, लेकिन यहां पर ये रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, 0 से +1 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, यानी रिडक्शन नहीं, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। और हमने तुमको क्या सिखाया हुआ है, हमने आपको क्या सिखाया हुआ है जरा समझिए, कि हर कैलकुलेशन आपको किसके टर्म में करना है, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। और ये क्या दे रखा है सिल्वर का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो पहले आप यहां से गलती कर दिए हैं, तो गलती कर दिए हैं तो सही भी कर सकते हैं। तो यहां से इसको चेंज कर लीजिए और Ag प्लस से Ag, यानी कि अब ये जो होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से उल्टा कर दिया तो क्या बन गया रिडक्शन पोटेंशियल, तो साइन भी चेंज हो जाएगा। और अब यहां से सही आंसर हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 0.80 माइनस 0.34, यहां से घटा लो 0.46 वोल्ट, तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर हो गया बात। एक बात और कि कई बार क्वेश्चन में नहीं कहता है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है कि नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, क्लियरफाई नहीं करता है कि स्टैंडर्ड निकालना है कि नॉन स्टैंडर्ड निकालना है। तो हम कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान से सुनो, जितने भी आयंस होंगे, जितने भी आयंस होंगे या जितने भी गैस होंगे, क्वेश्चन में जितने भी, क्वेश्चन यानी कि रिएक्शन में जितने भी आयंस होंगे और जितने भी गैस होंगे, अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन 1 m या 1 atm दिया है तो ये समझ लो, या कुछ नहीं देकर एक्वस दिया है तो समझ लो कि स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ निकालने की बात कर रहा है। जैसे कि हम इसको Cu+2 की जगह पर हम लिख दें 1 m लिख दें, या यहां पे हम लिख दें एक्वस लिख दें, यहां भी 1 m लिख दें, या यहां पर एक्वस लिख दें, और कुछ नहीं कहे कि स्टैंडर्ड निकालना है कि नॉन स्टैंडर्ड, तो हम कंफर्म हो गए कि हमारे लिए क्या निकालना है स्टैंडर्ड निकालना है। बात समझ रहे हो। क्योंकि जब भी हम यहाँ पे 1 m या एक्वस 1 m या एक्वस कहां पे आयंस पे, आयंस मतलब जो प्लस या जो माइनस है वहां पे, अगर इस तरह का कॉन्सेंट्रेशन है मतलब क्या लिखना है स्टैंडर्ड ही लिखना है। हालांकि मैक्सिमम केस में क्लियर कर देगा कि स्टैंडर्ड निकालना है कि नॉन स्टैंडर्ड, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि क्लियर नहीं करता है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल चाहिए कि नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल चाहिए। तो आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम सोच रहे कि आगे बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा, जो बार बार कह रहे थे कि दोनों में डिफरेंस होता है सेल ईएमएफ और सेल पोटेंशियल में, आप इसको पॉज करके पहले नोट करेंगे फिर समझाते हैं। चलिए हो गया, पॉज करके नोट हो गया, बहुत बढ़िया। जो सेल ईएमएफ है और जो सेल पोटेंशियल है उस दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो ये होता है कि देखो सेल ईएमएफ में पोटेंशियल डिफरेंस तब मेजर किया जाता है जब करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कब मेजर किया जाता है, जब सेल से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे सेल ईएमएफ कहेंगे। और जब सेल से करंट का फ्लो हो रहा है, जब सेल से करंट मिल रहा है, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है उसे सेल पोटेंशियल कहेंगे। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। दूसरी बात कि इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज। अब बात सही है कि जब करंट बिल्कुल जीरो है, जिस समय करंट जीरो है उस समय जो आपका वोल्टेज होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
जिस समय करंट जीरो उस समय वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर जो आपका वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम वोल्टेज से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। एक बात और कि यहाँ पर एसटीडी करंट होता है। अब एसटीडी करंट का मतलब क्या है, एसटीडी करंट का मतलब ये है कि यहाँ पर टाइम के साथ करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पर टाइम के साथ करंट में चेंज होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे आपको स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को समझाने के लिए। आइए देखिएगा यहाँ पे और धीरे धीरे इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया। मान लीजिए कि हमने आपको एक क्वेश्चन दिया और सपोज कीजिए इस तरह से Zn से आपको हम दे रहे हैं Zn 2 प्लस, और फिर यहां पे है Zn से, सॉरी Zn नहीं, Fe2 प्लस से Fe, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा एक बात और कि इसके पहले हम जितना समझाए हैं ये मानकर चलेंगे टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये दिया रहेगा टेम्परेचर। अब यहां पर एक चीज और दिया गया है कि गिवन E0 Zn2 प्लस Zn इक्वल टू -0.76 वोल्ट एंड E0 Fe2 प्लस से Fe -0.44 वोल्ट, ठीक है। हाँ, और क्या दिया गया है यहां पर, तो और यहां पर दिया गया सपोज कीजिए कि 0.02 एम और यहां दिया गया है 0.1 एम, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि आप हमें सेल पोटेंशियल बताओ। क्या बता दो, सेल पोटेंशियल। चलो हम इंतजार कर रहे हैं आपका। चलिए बहुत बढ़िया हो गया। अब यहां से बहुत सारे लोग जो सेल पोटेंशियल लिखेंगे वो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, यानी कि ई नॉट सेल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड करेंगे। अब जरा चेक करो कि ये दो रिडक्शन पोटेंशियल है कि नहीं है, तो है रिडक्शन पोटेंशियल। देखो ना, +2 से 0, +2 से 0, पॉजिटिव कम हो रहा है, पॉजिटिव कम हो रहा है, मतलब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। अब इस दोनों में ये लो वैल्यू है कि ये लो वैल्यू है, तो ये लो है, ये क्या है लो, और ये क्या है हाई। जो लो है वो क्या बनेगा बच्चों, एनोड, जो हाई है वो क्या बनेगा, कैथोड। तो एनोड सेल इक्वल टू क्या, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। तो कैथोड में से -0.44 से -0.76, माइनस माइनस प्लस 0.76 माइनस 0.44। अब यहां से घटा लो, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3, यानी 0.32 वोल्ट। क्या ये सही में सही है? तो इस क्वेश्चन के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि सेल पोटेंशियल कहा है। अगर क्वेश्चन कहता कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालो, क्या कहता बच्चों, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो यही मेरा आंसर हो जाता, क्योंकि हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालनी है। यहां कहा है सेल पोटेंशियल, तो यहां जब सेल पोटेंशियल कहा है तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा सेल दे रखा है ये स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। क्यों नहीं है, जरा समझने का कोशिश करो। क्योंकि आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या 1m है, तो आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर 1m होता या आपका 1 atm होता, 1m होता या 1 atm होता या आपका हो जाता, ठीक है, इस दोनों में से कोई, या एक और हो जाता एक्वस, तीनों में से कोई एक दिया रहता, 1m 1 atm या एक्वस, दोनों तरफ यानी कि जहां जहां आयन है उन सभी आयन के जगह पर 1 atm 1m या एक्वस लिखा होता तो हम मान लेते कि ये हमारा स्टैंडर्ड ही है। लेकिन किसी भी एक आयन के पास या सभी आयन के पास 1 atm या 1m या आपका क्या बोलते हैं एक्वस छोड़कर कोई दूसरा वैल्यू है, मतलब वो स्टैंडर्ड नहीं, क्या है, नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। तब हमें वहां पर दो तरह का सेल निकालना होगा, सेल पोटेंशियल, एक स्टैंडर्ड और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं था क्लियर कि आपको स्टैंडर्ड निकालना है कि नॉन स्टैंडर्ड निकालना है। तो नॉन स्टैंडर्ड तो हम निकाल लिए हैं, सॉरी स्टैंडर्ड तो हम निकाल लिए हैं, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड मेरा क्या है, सही है। लेकिन हमें साथ ही साथ क्या निकालना पड़ेगा,
नॉन स्टैंडर्ड की, क्योंकि ये सेल पोटेंशियल का कहा नहीं है कि स्टैंडर्ड निकालो कि नॉन स्टैंडर्ड। तो अब इसका नॉन स्टैंडर्ड कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें पढ़ना होगा एक इक्वेशन, जिस इक्वेशन का नाम क्या है, बोलो, नर्स्ट इक्वेशन। क्या नाम है, नर्स्ट इक्वेशन। तो चलिए इसके लिए आगे रेडी हो जाए नर्स्ट इक्वेशन के लिए। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोगों को सीखना होगा कि अगर हमारे पास कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो, कोई भी प्रेशर हो, कोई भी टेम्परेचर हो, तो सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल इक्वल टू क्या, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। ये सेल का पोटेंशियल तभी तक वैलिड होगा बच्चों जब तक टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना है 1 atm और कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 मोल पर लीटर। ठीक है, यानी कि इन कंडीशन पर ही आप निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यानी कि सेल का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा। लेकिन मान लीजिए कि टेम्परेचर सपोज कीजिए 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए या 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए या 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तब क्या सिर्फ इससे आपका सेल का पोटेंशियल निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। या प्रेशर अगर यहाँ पे 1 atm की जगह पर 2 atm हो जाए या 0.4 atm हो जाए या 6 atm हो जाए, तो क्या आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ही सेल पोटेंशियल होगा, तो नहीं। या सपोज कीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन 0.2 हो जाए या 0.4 हो जाए या 5 हो जाए या 6 हो जाए, तो क्या जो आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा वही सेल पोटेंशियल होगा, नहीं होगा। बात समझ में आया। तो सेल का पोटेंशियल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कब होगा, तो जब ये कंडीशन आपको दिया रहेगा। अब अगर मान लेते हैं टेम्परेचर में चेंज हो जाए, प्रेशर में चेंज हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो जाए, तब आपका सेल पोटेंशियल कैसे निकलेगा, इसको हम लोगों को सीखना पड़ेगा। और इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए जो आता है इक्वेशन बच्चों, वो आता है नर्स्ट इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन। तो आप अब हेडिंग लगा लो नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं लेकिन नर्स्ट शायद लिखा जाता है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन हमें सेल का पोटेंशियल मेजर करता है किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे और किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे। तो आप लिख सकते हैं यहां पे मेजर्ड सेल पोटेंशियल एट एनी टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। यानी कुछ भी टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू हो, वो हमेशा आपको सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। किससे, नर्स्ट इक्वेशन से। अब नर्स्ट इक्वेशन होता क्या है, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन होता है। कहां से है, कैसे है, अभी इसके प्रूफ के बारे में आपको जानने का जरूरत नहीं है, फिलहाल सिर्फ आप इस इक्वेशन को याद रखेंगे। अब इसमें टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, जरा इसको हम लोग समझते हैं। तो जो मेरा ई सेल है, ये आपका होता है सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड। अब नॉन स्टैंडर्ड जब हम कहेंगे तो किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन पे। और जब हम स्टैंडर्ड कहेंगे तो टेम्परेचर 25 डिग्री, प्रेशर 1 atm, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। दूसरा ई नॉट सेल आपका होगा सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट। मूल बात समझ में आता है। उसके बाद आर हमारे लिए क्या होता है, गैस कांस्टेंट। आर हमारे लिए क्या होता है, गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू यहां पे पुट करेंगे 8.314, 0.082 या 0.08314 में कितना पुट करेंगे, 8.314। ठीक है, जो आपका एफ है वो होता है फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू पुट करेंगे 96500 कूलम। क्लियर हो गया बात। और क्या छूट गया, एन। एन क्या होता है, तो नंबर ऑफ लॉस्ट और
गेन इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ अथवा कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। और क्या बच गया, टी। टी हमारे लिए होगा टेम्परेचर, किसमें, केल्विन में। टी हमारे लिए होगा टेम्परेचर किसमें, केल्विन में। एक टर्म और छूट रहा है यहां पे, क्यू। क्यू को हम लोग कहते हैं बच्चों रिएक्शन कोसेंट। क्यू को क्या कहते हैं, रिएक्शन कोसेंट। जो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि व्हाट इज द रिएक्शन कोसेंट। पहले आप इन बातों को नोट करेंगे। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, नोट हो गया है बहुत सारा का। अब टेंशन बढ़ रहा होगा, अब तो वीडियो फिर से लंबा होने वाला है। ठीक है, देखते हैं, चलते हैं, कोशिश करेंगे कि 55-60 मिनट का बने। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जस्ट हम आपको डालेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा कल ही मिलेगा आपको। चलिए ठीक है, मिटा दें इसको। एक दिन थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने में, क्योंकि टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था फोन में, तो उसको ठीक करने में एक दिन लग गया। नहीं तो कल ही हम आपको जो था अपलोड कर दिए रहते। चलिए कोई नहीं, तो यहां तक आपने नोट कर लिया। अब जरा हम लोग क्यू के बारे में थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए एक रिएक्शन है 2A और इसका प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज कीजिए इस तरह से 3B। एक रिएक्शन है और जो 2A है और 3B है। तो यहां पर हमको किसी ने कहा कि रिएक्शन कोसेंट लिखो, तो बड़ा ही आसान है। देखो यहां पर, देखो ध्यान से देखो, ये कोफिशिएंट है, ये हमारा कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब मोल। ए यहां पे 2 मोल है और बी यहां पर 3 मोल है। तो अगर हमसे कोई क्यू कहे लिखने के लिए, तो पहले हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे लिखेंगे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, और फिर उसके बाद जिसका जो मोल है उसका पावर दे देना है। तो देखो यहां B का मोल 3 है तो B का पावर 3 दो, A का मोल 2 है तो A का पावर 2 दो। अब यहां से सॉल्व करेगा, जो आएगा वो तुम्हारा Q का वैल्यू होगा। जैसे मान लो कि कोई दूसरा रिएक्शन लेते हैं 2A + 1/2B, इधर जो होगा सपोज करो कि 3C + 4D है, कुछ है इस तरह से। हमको किसी ने कहा कि Q लिखो, तो बड़ा आसान। ऊपर किसका, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे किसका, रिएक्टेंट का। किसमें, अगर बहुत सारा इस तरह से लिख देगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ये काम कर देगा। अब फिर देखो इसका मोल 3 है, इसका मोल 4 है, तो वो कर देगा पावर 3 पावर 4। यहाँ पे मोल 2 है तो पावर कर देगा 2। यहाँ पे मोल 1/2 है तो पावर कर देगा 1/2। ये रॉन्ग प्रोसेस है बच्चों, ये क्या है, गलत प्रोसेस है, जो बहुत सारे लोग कर लेते हैं बहुत समझाने के बाद भी। सही प्रोसेस क्या होगा, ये जो प्लस है ना बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो तू प्लस दिया है, वो प्लस नहीं, उसको मल्टीप्लाई में रखना सही हो जाएगा। मतलब ये C के पावर 3 इंटू D के पावर 4 अपॉन A का पावर 2 इंटू B का पावर 1/2, ये हमारा सही प्रोसेस है। यहां बहुत सारे लोग गलती करते हैं, अच्छे से सीख लीजिए। चलिए हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं हमारे पास है एक N2 + 3H2 2NH3, यहां पर हमको किसी ने कहा कि क्यू लिख लो, तो बड़ा आसान है क्यू लिखना। ऊपर प्रोडक्ट का, नीचे रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट तो सिर्फ NH3 है, तो NH3। अच्छा देखो ये बिगर ब्रैकेट में हम क्यों लिख रहे हैं, अच्छा दिखे इसलिए नहीं लिख रहे हैं। बिगर ब्रैकेट यहाँ पर सिंबल होता है कॉन्सेंट्रेशन का। जब हम बिगर ब्रैकेट में NH3 लिख दिए तो हम उसको पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। बात समझ रहे हो, अगर बिगर ब्रैकेट में हम खुद खड़े हो गए तो पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PKC। क्लियर हो गया बात। तो उसी तरह से यहाँ पर जब बिगर ब्रैकेट में हम लिख दिए NH3, इसका मतलब हम क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। और कोई है नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पर सपोज करो कि A रहता, तो यहाँ पर प्लस A नहीं लिखेगा, तुम क्या लिखता, इंटू A लिखता। क्लियर हुआ बात। चलो ठीक है, फिलहाल यहाँ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, का पावर 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1, यहाँ कोफिशिएंट 3 है तो पावर 3। चलो तो क्यू लिखना सीख गया है।
हम खास कर उन लोगों को लिए सिखाए जो क्यू कभी नहीं लिखे हैं या नहीं जानते हैं। क्लियर हो गया बात? बाकी जो पढ़े हैं केमिकल इक्विलिब्रियम उनको पता है कि क्यू जो होता था वो आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है कभी कभी, चाहे डीसीएल ले लो, चाहे इक्विलिब्रियम ले लो, चाहे फाइनल ले लो, कोई भी एट एनी टाइम। फिलहाल इस तरह से क्यू लिखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे हम थोड़ा सा आपको बढ़ाते हैं, इसके आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, बोले बिठा दें, चलिए ठीक है। मान लीजिए हमसे किसी ने कहा कि फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Fe2 प्लस Fe। यहां पे कुछ दे दिया है 0.01 m, कितना दे दिया है 0.01 m। ठीक है, इसका क्या कह रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ सॉरी, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज और आपको बताना चाहते हैं। चलो ठीक है, इसको लिख लो, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। एट 25 डिग्री सेल्सियस गिवन E नॉट Fe2 प्लस Fe इक्वल टू माइनस 0.44 वोल्ट। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम आते हैं। अब देखो जरा ध्यान से देखो कि ये आयन है ना, आयन जिसको ऊपर प्लस या माइनस हो उसे क्या करते हैं, आयन कहते हैं। और ये आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या इस बार 1 m है? नहीं है। अगर 1 m रहता तो यही उसका आंसर हो जाता। अगर 1 m होता तो यही उसका आंसर हो जाता। दिखाएंगे कैसे ये इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन ये 1 m नहीं है, इसका मतलब ये उसका आंसर नहीं होगा। यानी कि सिर्फ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं, यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकालना पड़ेगा। और अगर नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल की बात होगा तो हमें लेकर आना पड़ेगा कौन सा इक्वेशन, नर्स इक्वेशन। अब जरा समझने का कोशिश करो कि जो नर्स इक्वेशन है, जो नर्स इक्वेशन है आपका वो क्या है। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RD अपॉन NF log Q। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस 273 जोड़ो 298 केल्विन रख दें, उसके बाद R का वैल्यू तो फिक्स है हमेशा 8.314, R तो कांस्टेंट है ना, तो R का वैल्यू हमेशा कितना 8.314। अच्छा, एक भी कांस्टेंट है और आगे जो होगा वो क्या है, कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू कितना 96500 कूलम। तो ये जो इक्वेशन है, अगर इन वैल्यू को उठाकर यहाँ पे पुट करें तो ये इक्वेशन हमको मिलेगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 करीब करीब अपॉन n इंटू लॉग Q। ठीक है, तो ये इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन 99% टाइम आपको यूज करने के लिए मिलेगा। कितने टेम्परेचर पे है ये, 25 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां टेम्परेचर 25 रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर चेंज होते रहेगा, लेकिन टेम्परेचर हमेशा नहीं, मतलब 99% केस में कितना देगा 25। और जब हमने देखा कि टेम्परेचर को 25 यहाँ पे रखे, R का वैल्यू फिक्स है उसको पुट किए, का वैल्यू फिक्स है उसको पुट किए, तो आपका ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो आप नर्स इक्वेशन जब कहा जाए तो आप इसको ज्यादा याद रखेंगे। क्लियर हो गया बात? इसको भी भूलना नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केस में ही आपका यूज होगा। जब भी 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन पे नर्स इक्वेशन यूज करना है तो आप तुरंत इसको यूज कर लेंगे। क्लियर हो गया बात? क्योंकि बार बार जरा सोचो कि इन सभी वैल्यू को यहाँ पर रख कर कैलकुलेट करना कितना डिफिकल्ट होगा, इसलिए कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए काम किया गया। पॉज करके नोट करो जल्दी से। चलो हो गया नोट, मिटाएं इसको। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं, कहा गया है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो। इसका क्या निकालो बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जरा समझने की कोशिश करो, तो ये कहां से कहां जा रहा है, देख रहे हो, ये जा रहा है Fe2 प्लस से Fe पे। अब बताओ जरा इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। देखो तो +2 है यहाँ पे चार्ज, ये सिंगल एटम पे कुछ नहीं, मतलब चार्ज कितना है 0, तो +2 से 0 यानी कि पॉजिटिव कम हुआ ना, तो रिडक्शन हुआ। क्लियर हुआ? रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड लिखते हैं, ऑक्सीडेशन में राइट साइड लिखते हैं। ये सब कुछ फर्स्ट वीडियो में क्लियर किए हैं।
तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का +2 से 0 गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ जो आयन है, आयन यानी जिसके ऊपर प्लस या माइनस है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ये ब्रैकेट में दिया है आयन के नीचे, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 m। चलो ठीक है। अब बताओ जरा, हाँ टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारा सोचेगा कि टेम्परेचर 25 है तो स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वही इसका आंसर होगा। जी नहीं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होने के लिए 3 कंडीशन है। टेम्परेचर 25 होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होना चाहिए। अगर इस तीनों में से कोई भी चेंज हो जाए तो स्टैंडर्ड नहीं, वो नॉन स्टैंडर्ड है। तो टेम्परेचर भले ही 25 डिग्री है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जो आयन का है वो चेंज हो चुका है, 1 m नहीं है, मतलब यहाँ स्टैंडर्ड नहीं, क्या निकालना होगा, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा। बात समझ में आया? चलो ठीक है। तो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q, यही होता है। क्लियर हुआ बात? चलो अब जरा समझने की कोशिश करो। ये हुआ नॉन स्टैंडर्ड, ये क्या हुआ, नॉन स्टैंडर्ड, और ये हमारे लिए क्या है, स्टैंडर्ड। अब देखो E नॉट सेल यानी कि आपके लिए क्या, नॉन स्टैंडर्ड की स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो देखो ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूसरा चीज कि ये रिडक्शन के टर्म में दिया है, ये भी क्या है, रिडक्शन के टर्म में हम लिख लिए। मान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन के टर्म में देता तो इसको चेंज करके किस में बना लेते, ऑक्सीडेशन के टर्म में बना लेते। फिलहाल चलो ठीक है। तो नॉन स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड, तो ये वैल्यू पता है क्या, तो ये वैल्यू पता है। अब हमें चाहिए n और q, n और q पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, E सेल यानी नॉन स्टैंडर्ड निकल जाएगा। अब n क्या होता है बच्चों, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया या कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब n का वैल्यू तुम्हें पता है, यहां लिखते हैं n का वैल्यू कितना है 2, एक इंफॉर्मेशन मिल गया। E नॉट सेल पता है, कितना पता है E नॉट सेल, माइनस 0.444। अच्छा, अब क्या नहीं पता है, Q के बारे में क्या लिखाया गया है, तो देखो यही रिएक्शन है ना, Q लिखने के लिए रिएक्शन देखो, Q लिखने के लिए रिएक्शन देखो, तो यही रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में ये सॉलिड होता है, Fe यहाँ सॉलिड। रिएक्शन में कैसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe अपॉन, कोई कोफिशिएंट नहीं है तो पावर यहाँ कुछ नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+2। अब ध्यान से एक बात और याद करो बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो बताया गया था कि कोई प्योर सॉलिड है या कोई प्योर लिक्विड है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 होगा। कोई प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड है तो Q जब हम लिखेंगे तो वहां कॉन्सेंट्रेशन उसका 1 पुट करेंगे। तो देखो ये हमारा रिएक्शन है, इसके लिए हम Q लिखे। अब ये Fe क्या है, सॉलिड, मतलब इसके अब कितना लिखेंगे 1 अपॉन किसका वैल्यू बताओ, अपॉन इसका कॉन्सेंट्रेशन Fe+2 का कितना 0.01। चलो ठीक है, हो गया। अब यहां से Q को अगर तू सॉल्व करेगा तो मिलेगा कितना 100। Q को यहां से पॉइंट हटा दो ना, पॉइंट हटाएगा तो 2 जीरो ऊपर जाएगा, तो Q का वैल्यू कितना हुआ 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻²। चलो ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल। E नॉट सेल कितना है जल्दी से देखो, माइनस 0.44 माइनस 0.059 अपॉन n का वैल्यू कितना है 2 log Q का वैल्यू 10⁻²। अब देखो यहाँ log का जो बेस होता है वो 10 होता है, log का बेस कितना होता है 10, और ये फॉर्मूला तुम पढ़ा होगा कि अगर log का बेस 10 है और 10 के पावर a है तो वैल्यू कितना हो जाता है a हो जाता है। तो log के बेस 10 है और 10 के पावर 2 है, मतलब ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो फाइनली यहां से निकल गया माइनस 0.44 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 2। ये जो सॉल्व करके लिखेगा ये तुम्हारा होगा ई सेल बोले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन। लेकिन अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरह का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ये कौन सा निकला, तो देखो ये रिएक्शन किस टर्म में लिखा गया है, रिडक्शन के टर्म में ना,
ये रिएक्शन किसके टर्म में लिखा गया, रिडक्शन के टर्म में। तो यहां से जो ये निकला ये हमारे लिए क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अगर हम इसका साइन बदल दें, जो माइनस है उसको क्या बना दें, प्लस, तो यही रिडक्शन पोटेंशियल किसमें बदल जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। पॉज करके नोट करेंगे। चलिए एक और सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो हम लोग लेते हैं कि फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn, आपका जो होगा Zn से Zn2 प्लस यहाँ पे 0.2 m है, 0.2 m है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। गिवन E0 Zn से Zn2 प्लस से Zn है -0.76 वोल्ट। चलो ठीक है, जल्दी से चेक करो, इसको हो जाएगा खुद से। हाँ ठीक है, चलो अब देख सकते हो यहाँ आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 m नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड नहीं, क्या निकालना होगा, नॉन स्टैंडर्ड। और नॉन स्टैंडर्ड का फॉर्मूला फटाफट तुम्हें पता है, ई से E0 सेल -0.059 अपॉन n लॉग Q। बोलो कितने टेम्परेचर पे, 25 पे। चलो ठीक है, अब वैल्यू को ज्यादा चेक करने की कोशिश करो। E0 सेल, E0 सेल क्या है, तो ये है E0 सेल, यानी कि आपका E0 Zn2 प्लस Zn का वैल्यू है -0.76 वोल्ट। n क्या होगा, तो n और q हमेशा कहां से मिलेगा, रिएक्शन से मिलेगा। n और q कहां से मिलेगा, रिएक्शन से। अब देखो ये कहां से कहां जा रहा है, ये कहां से कहां जा रहा है, तो रिएक्शन जा रहा है Zn से Zn2 प्लस, देख रहे हो 0 से +2 गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। चलो ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करो। यहां पे अगर हम लिखें इसके लिए, अगर हम इसके लिए ई से लिखे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ई Zn से Zn2 प्लस इक्वल टू E0 Zn2 प्लस से Zn माइनस 0.059 अपॉन n इंटू लॉग Q। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग यही इसका बनेगा, क्योंकि क्या है, देखो ई सेल के जगह पर क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड, E0 सेल के जगह पर क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड, n कितना लूज और गेन किया, Q का वैल्यू पता है कैसे निकालना है। चलो ठीक है, सबसे पहले n की बात करते हैं। अब n देखो कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहा है, तो 2। दूसरा हमें क्या चाहिए, इसका वैल्यू स्टैंडर्ड। अब जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो दिया है वो +2 से Z, मतलब क्या है, क्वेश्चन में दिया है रिडक्शन पोटेंशियल, और यहां पे जरूरत है किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। तो तुरंत क्या कर लो, साइन चेंज कर लो। तो E0, सॉरी यहां उल्टा लिख दिया, Zn से Zn2 प्लस, हाँ ठीक है, E0 Zn से Zn2 प्लस का वैल्यू कितना, +0.76 वोल्ट। अब Q के लिए देखो क्या होगा, Q को समझने का कोशिश करो। तो Q क्या है, तो यही रिएक्शन है जिससे Q को लिखना है, तो क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn। Zn यहां जब है कोई प्लस माइनस नहीं है, तो क्या है, सॉलिड है। अब Zn2 प्लस का देखो कितना है, कॉन्सेंट्रेशन देखो कहीं पे दे रखा है, कितना है, 0.2, और Zn जो होगा वो क्या है, सॉलिड है, कितना हो गया 1। अब इसको लिख सकता है 2 × 10 पर पावर -1। अब देखो यहाँ पे Q मिल गया, N मिल गया, सब कुछ मिल गया, वैल्यू पुट करो। तो E Zn से Zn2 प्लस इक्वल टू कितना है, ये है, तो +0.76 माइनस 0.059 अपॉन n का वैल्यू कितना है, 2 इंटू लॉग Q का वैल्यू देखो कितना निकल चुका है, 2 × 10 पर पावर -1। अब यहां से सॉल्व करो, यहां से सॉल्व करेगा क्या निकलेगा, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जस्ट इसका साइन चेंज कर देगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, तो क्या बन जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का साइन चेंज कर देगा तो क्या निकल जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आप तो कहते कि हमेशा कैलकुलेशन रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में करना, तो बात सही, अगर क्वेश्चन में नहीं कहेगा कुछ तो हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही कहेंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर कह दिया कि नहीं इस टर्म में निकालो, तो हम उसके अकॉर्डिंग निकाल लिए।
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकला, उसका साइन चेंज किए, क्या बन जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या रिडक्शन पोटेंशियल को चेंज करिए, क्या बन जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे कि मान लेते हैं कि तुम इस रिएक्शन को मान लेते हैं ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखे हैं, हम किसके टर्म में लिखे हैं? देखो ऑक्सीडेशन के टर्म लिखे हैं। तुम्हारा मन करेगा तो तुम किसके टर्म में लिख सकता है? रिडक्शन के टर्म में लिख सकता है, बाकी सारे कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे कि इसी को हम थोड़ा समझाएं, जल्दी मिटा दें। मान लेते हैं कोई बोला कि नहीं चलो ठीक है हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ऐसे नहीं बनाकर थोड़ा सा इसको ऐसे बनाएंगे, यानी कि इस तरह से हम रिएक्शन को ऑक्सीडेशन के टर्म में दिया है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में दिया है, हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे। तो लिखो Zn2 प्लस से Zn भेजो, कितना इलेक्ट्रॉन ले लो? 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से Q लिख लो तो Zn अपॉन कितना हो जाएगा? Zn2 प्लस, अब यहां से 1/0.2, यानी कि 1/2 को क्या लिख सकता है? ऊपर 10 हो जाएगा, तो 10/2 यानी कितना हो गया? 5। ये निकल गया तुम्हारा किसका वैल्यू बच्चों? Q का। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी n का वैल्यू कितना होगा? 2। अब जरा इक्वेशन लिखो, तो E नॉट Zn2 प्लस से Zn इक्वल टू, E नॉट हटा दो, E नॉट Zn2 प्लस से Zn माइनस 0.059 अपॉन n log Q। अब E Zn2 प्लस से Zn इक्वल टू, इसका वैल्यू पता है? तो देखो Zn2 प्लस से Zn का वैल्यू पता है, मतलब रिडक्शन के टर्म में दिया है, और हम रिएक्शन भी रिडक्शन के टर्म में लिखें तो हम लिख लेंगे माइनस 0.76। देखो यहां पर हम साइन इस बार चेंज नहीं किए। क्यों नहीं चेंज किए? क्योंकि देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखा है, और जो हम लिखे हैं रिएक्शन वो भी किसके टर्म में है? रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। तो ये रिएक्शन पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में। नहीं समझा? चलो ठीक है बताते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर निकालना है, तो अगर हम रिएक्शन रिडक्शन के लिए लिख रहे हैं, अगर हम रिएक्शन रिडक्शन के लिए लिख रहे हैं, तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी रिडक्शन के लिए लिखेगा। अगर दिया है रिडक्शन में तो ठीक है, नहीं तो ऑक्सीडेशन दिया है तो साइन चेंज करके रिडक्शन में ला लो। ठीक उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि रिएक्शन हम ऑक्सीडेशन के टर्म में लिख रहे हैं, रिएक्शन ऑक्सीडेशन के टर्म में लिख रहे हैं, और जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दिया है, तो साइन चेंज करके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिख लो। जैसे इसके पहले वाला में जो हम रिएक्शन लिखे थे वो ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखे थे, और जो हमें पोटेंशियल पता था वो रिडक्शन के टर्म में था, इसलिए हम साइन चेंज करके उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बना लिए। अभी हम उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से जब बना रहे हैं, तो हम रिएक्शन को लिखे हैं रिडक्शन के टर्म में, तो जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया था वो भी था किसके टर्म में? रिडक्शन के टर्म में, इसलिए हम यहाँ पे साइन को चेंज नहीं किए। चलो ठीक है, 0.059 अपॉन n का वैल्यू 2, कितना लू दिया? गेन किया, log Q, log Q का वैल्यू कितना है? 5। यहां से सॉल्व करो, ये जो निकलेगा तुम्हारा क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन के टर्म में रिडक्शन पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड, साइन चेंज करेगा तो यही बन जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वीडियो जो होगा थोड़ा सा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा नेक्स्ट इक्वेशन में सेल के लिए आपको लिखने के लिए कि हाउ टू फाइंड सेल ईएमएफ या सेल पोटेंशियल ऑफ नॉन स्टैंडर्ड स्टेट या नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। क्लियर हो गया बात? तो पढ़ाई करते रहे, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो कल ही मिलेगा, इसलिए आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।